Welcome in business studies classes. Dear student, first subscribe the channel for further notification. Today's topic is financial or monetary incentive. To motivate employee, there is need of financial or monetary incentive. First of all, I would like to teach about the meaning of financial or monetary incentive. Those incentives which are evaluated in terms of money is called financial incentive. वैसे इंसेंटिव which are evaluated in terms of money जिस इंसेंटिव का मूल्यांकन मनी से होता है, जिस इंसेंटिव का इवैल्यूएट हम लोग मनी से करते हैं, वैसे इंसेंटिव को फिनेंशियल इंसेंटिव और मॉनेटरी इंसेंटिव कहते हैं। इवैल्यूएशन in terms of money doesn't mean that all type of incentives should be in the form of money. मनी से इवैल्यूएशन करने का मतलब सिर्फ मनी ही नहीं होता है, बल्कि कुछ सर्विस भी प्रोवाइड किया जाता है। एम्प्लॉय को कुछ सर्विस भी प्रोवाइड किया जाता है, बट इट इज ट्रीटेड एज मनी। जैसे कि रेंट, विदाउट रेंट का हाउस प्रोवाइड करना एम्प्लॉय को, कार प्रोवाइड करना, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना। सो बहुत सारे ऐसे सर्विसेज है जो प्रोवाइड एम्प्लॉय को किया जाता है, बट इट इज नॉट डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ मनी। सो financial or monetary incentive means those incentive which are evaluated in term of money is called financial incentive. Evaluation in term of money doesn't mean that all type of incentives should be in form of money, but some such facilities can be provided as can be evaluated in term of money. कुछ फैसिलिटी भी एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन वो डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ मनी नहीं होता है। नेक्स्ट इज मेन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फर्स्ट इज पे एंड अलाउंस। एम्प्लॉय को हम लोग वेतन और भत्ता देते हैं, दिस इज कॉल्ड पे एंड अलाउंस। पे एंड अलाउंस आर द मेन मॉनेटरी इंसेंटिव फॉर एवरी एम्प्लॉय। हम यहाँ पर फिनेंशियल इंसेंटिव की बात करते हैं, तो फिनेंशियल इंसेंटिव में जो सबसे पहला फिनेंशियल इंसेंटिव होता है वो होता है पे एंड अलाउंस। सो पे एंड अलाउंस आर द मेन मॉनेटरी इंसेंटिव फॉर एवरी एम्प्लॉय। किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उसके लिए
पे और अलाउंस क्या है? मेन मॉनेटरी इंसेंटिव है। सैलरी इंक्लूड्स बेसिक पे एंड डियरेंस अलाउंस। सैलरी में क्या क्या शामिल होता है? बेसिक पे, डियरेंस अलाउंट, along with अदर अलाउंस, और भी कुछ भत्ते उसमें शामिल होते। एम्प्लॉय को जो हम लोग सैलरी देते हैं उसमें बेसिक प्लस डीए प्लस अदर अलाउंसेस। द एम्प्लॉय रिमेन मोटिवेटेड विथ द एनुअल इंक्रीमेंट इन पे एंड अलाउंस। और कोई भी एम्प्लॉय मोटिवेट होता है जब उसको ईयरली उसके सैलरी में इंक्रीज होता है, उसके अलाउंस में इंक्रीज होता है, देन द एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड। द एम्प्लॉय रिमेन मोटिवेटेड विथ द एनुअल इंक्रीमेंट in pay and allowance. Pay and allowance, financial incentive. This is the financial incentive. और एम्प्लॉय मोटिवेटेड हमेशा रहते हैं, ऑलवेज दे आर मोटिवेटेड, जब ईयरली उसके पे और अलाउंस में इंक्रीमेंट होता है। द सेकेंड financial incentive is productivity link wage incentive. प्रोडक्टिविटी को वेज से जोड़ दिया जाता है। प्रोडक्टिविटी को वेज से जोड़ दिया जाता है। दैट मीन्स जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्म में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसी के प्रोपोर्शनल उसका सैलरी भी बढ़ेगा। So the second financial monetary is productivity linked wage incentive। इसमें क्या होता है? वेज को प्रोडक्टिविटी से ऐड कर दिया जाता है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। जैसे किसी भी फर्म की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी तो एम्प्लॉय की वेज भी इंक्रीज करेगा। द एम्प्लॉयज कैन बी मोटिवेटेड by linking productivity with their salary। मोटिवेट जो हम लोग एम्प्लॉय को करते हैं उसका ये दूसरा तरीका क्या है? प्रोडक्टिविटी को लिंक कर देंगे, किससे? वेज से। द एम्प्लॉयज कैन बी मोटिवेटेड बाय लिंकिंग प्रोडक्टिविटी विथ देयर सैलरी। प्रोडक्टिविटी को किससे लिंक कर देंगे? उससे, सैलरी से। तो उससे क्या होगा? द इंक्रीमेंट इन सैलरी विल बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। सैलरी का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो प्रोडक्टिविटी से है। जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा सैलरी भी इंक्रीज करेगी। तो दिस इज द one of the way to motivate employee by financial incentive. Number third, bonus। एम्प्लॉय को उसके रेगुलर रेमुनेशन के अलावा, एक एम्प्लॉय को उसके रेगुलर रेमुनेशन के अलावा रिवार्ड दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, चाहे वो कैश के रूप में हो या काइंड ऑफ कैश हो। इसको हम लोग बोलते हैं बोनस। यह एक तरह का फिनेंशियल इंसेंटिव है जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है। बोनस रेफर्स टू दैट पेमेंट to employ in addition to their regular remuneration which is paid as reward of their good service। एम्प्लॉय के
गुड सर्विस के अगेंस्ट में उसके पेमेंट के अलावा किसी एम्प्लॉय को उसके गुड सर्विस के लिए उसके जो रेगुलर रेमुनेशन है उसके अलावा जो अमाउंट पेमेंट किया जाता है उसको हम बोनस बोलते हैं। ये कैश में भी होता है और काइंड में भी होता है। काइंड फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म एम्प्लॉय से खुश होकर के उसको क्या करेगी, फॉरेन टूर के लिए भेज सकती है कंपनी अपने खर्चे पर। सो बोनस कैश में भी होगा और काइंड भी हो सकता है। द बोनस प्लान हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग कोर्डियल रिलेशन बिटवीन ओनर एंड एम्प्लॉय। ये जो बोनस प्लान है मालिक और कर्मचारी दोनों के बीच में मधुर संबंध स्थापित करता है। द पेमेंट ऑफ बोनस में बी इन कैश और काइंड। ये जो बोनस एम्प्लॉय को दिया जाता है ये कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग। द अर्न प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द आउटकम ऑफ द एफर्ट ऑफ टू पार्टीज, नेमली ओनर एंड एम्प्लॉय। बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है उसमें दो व्यक्ति जिम्मेवार होते हैं, एक बिजनेस का मालिक और दूसरा उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय। द अर्न प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द आउटकम ऑफ द एफर्ट ऑफ टू पार्टीज, नेमली ओनर एंड एम्प्लॉय। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होती है उसके दो व्यक्ति जिम्मेवार होते हैं, एक बिजनेस का मालिक और दूसरा उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय। द ओनर इन्वेस्ट मनी एंड एम्प्लॉय प्रोवाइड सर्विस टू द फुलफिल द ऑब्जेक्टिव। उस ऑर्गेनाइजेशन में जो ओनर होता है वो मनी इन्वेस्ट करता है और जो एम्प्लॉय होते हैं वे अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए। एम्प्लॉय गेट सैलरी एंड समटाइम दे आर मेड पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी विद द होप एंड दे विल प्रोवाइड सर्विस विथ फुल पोटेंशियल लेबर एंड। और कभी कभी कंपनी क्या करती है, फर्म क्या करती है, जो एम्प्लॉय होते हैं उसको बिजनेस के प्रॉफिट का शेयर भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रॉफिट जो होता है उसको शेयर करने के लिए भी तैयार, ताकि एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में फुल पोटेंशियल लेबर एंड ऑनेस्टी, अच्छी तरह से ईमानदारी से और पूरा मेहनत से काम करे। एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में ईमानदारी पूर्वक मेहनत और ढंग से अच्छा काम करे, उसके लिए कभी कभी कंपनी या फर्म क्या करती है, जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ शेयर एम्प्लॉय को भी दे दिया जाता है। नंबर 5, को पार्टनरशिप। ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को पार्टनर बना लेती है। ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय को क्या करती है, पार्टनर बना लेती है। द एम्प्लॉय प्रोवाइड देयर सर्विस टू द कंपनी एंड दे आर ऑल्सो पार्टनर इन द इक्विटी कैपिटल। क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो एम्प्लॉय होते हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्टनर हो जाते हैं। उनको
ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बदले में सैलरी दिया जाता है, और जब ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट होता है तो ड्यू टू पार्टनर होने के चलते उनको डिविडेंड दिया जाता है। कॉन्सिक्वेंटली द एम्प्लॉयज गेट डिविडेंड एज वेल एज पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट बिसाइड देयर रेगुलर रेम्युनेशन। सैलरी तो उसको दी जाती है, लेकिन सैलरी के अलावा डिविडेंड दिया जाता है, और वे एम्प्लॉय जो मैनेजमेंट की जो मीटिंग होती है उसमें वो पार्टिसिपेट करता है। इट इज पॉसिबल ऑन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ये संभव तभी हो सकता है जब क्या होगा, वर्कर मैनेजमेंट में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, भाग लेगा। नंबर 6, रिटायरमेंट बेनिफिट। एवरी एम्प्लॉय रिमेन कंसर्न अबाउट हिज फ्यूचर आफ्टर रिटायरमेंट। हर वो एम्प्लॉय जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है वो चिंतित रहता है कि रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। अपने फ्यूचर के लिए वो चिंतित रहता है कि रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। इफ ही इज ऑफर्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज फॉर हिज पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड, और यदि ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म के द्वारा उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए, हिज फ्यूचर विल बी सिक्योर्ड, तो उसका फ्यूचर क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के द्वारा उसके रिटायरमेंट के बाद की अगर कोई व्यवस्था कर दी जाए, अगर एम्प्लॉय के रिटायरमेंट की बाद की कोई व्यवस्था कर दी जाए, इफ इज ऑफर्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अगर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कंपनी के द्वारा एम्प्लॉय के लिए आफ्टर रिटायरमेंट के बाद की क्या कर दी जाए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कर दी जाए, तो क्या होगा, हिज फ्यूचर विल बी सिक्योर्ड, तो उसका जो भविष्य है वो सुरक्षित हो जाएगा। वैसे एम्प्लॉय का फ्यूचर क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। दिस सिचुएशन विल सर्टेनली मोटिवेटेड हिम, और ये सिचुएशन एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है कि फ्यूचर में हमको प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगा। इससे एम्प्लॉय क्या हो जाता है, मोटिवेटेड हो जाता है और प्रेजेंट में अच्छा काम करने लगता है। लास्ट इज परक्यूसाइट, दोज फैसिलिटी व्हिच एन एम्प्लॉय गेट फ्री फ्रॉम द एम्प्लॉयर कॉल परक्यूसाइट्स। कुछ ऐसी फैसिलिटी है जो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को फ्री में दिया जाता है, इसको बोलते हैं परक्यूसाइट। रेंट फ्री एकोमोडेशन, कार फैसिलिटी, फैसिलिटी ऑफ सर्वेंट एट्सेट्रा। ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कंपनी के द्वारा रहने के लिए घर फ्री में, कार फ्री में, नौकर चाकर फ्री में, तो ये सुविधा एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दी जाती है। दिस फैसिलिटी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोटिवेशन द एम्प्लॉय। ये जो फैसिलिटी है परक्यूसाइट, ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है। थैंक यू।